नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नीट से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि जो याचिकाएं नीट को लेकर के दाखिल की गई थी उस पर सुप्रीम सुनवाई हुई है और बताया जा रहा है कि 1563 छात्र जो है वो फिर से परीक्षा देंगे और अगली जो तारीख है वो भी निर्धारित कर दी गई है। तो बता दें कि नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है और एनटीए को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। एनटीए ने मामले में कार्रवाई करते हुए 1563 छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए गए हैं और अब इन छात्रों की परीक्षा 23 जून को दोबारा ली जाएगी, जिसका रिजल्ट 30 जून से पहले आ जाएगा। 1563 छात्रों के पास दोबारा परीक्षा देने का ऑप्शन है। हालांकि वे बिना ग्रेस मार्क्स के ही अगर ओरिजिनल मार्क्स के साथ रहना चाहते हैं तो वे रह सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद फिर छात्रों की काउंसलिंग की जाएगी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने नीट मामले में सुनवाई की है। बता दें कि एनटीए की तरफ से कहा गया कि छात्रों का डर दूर करने के लिए यह फैसला लिया जा रहा है। तो देखिए, नीट रिजल्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से मार्क्स सामने आया, कई ऐसे छात्र जिनको 720 में से 720 अंक आए और ऐसे में जो अंकों का हेर फेर है वो भी नजर आया। नेगेटिव मार्किंग को भी जो लॉजिक दिए गए उस हिसाब से भी नंबर मैच करता हुआ नजर नहीं आया और इस पूरे मामले को लेकर के एक तरफ आक्रोश भी लगातार देखने को मिल रहा था। इतनी बड़ी परीक्षा और इस परीक्षा में इतनी बड़ी अगर गड़बड़ी सामने आती है तो इसका जिम्मेदार कौन है। और ऐसे में कई जो याचिकाएं थी वो दाखिल की गई और इस बीच सुप्रीम कोर्ट से ये खबर निकल करके सामने आती है कि 1563 छात्र फिर से परीक्षा देंगे और ये वैसे छात्र होंगे जिनको ग्रेस मार्क्स मिला हुआ है, यानी कि जिनमें संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही थी, गड़बड़ियों की आशंका ज्यादा थी, उनके जो एग्जाम एक बार फिर से लिए जाएंगे। हालांकि ये भी कहा गया है कि 1563 छात्रों के पास दोबारा परीक्षा देने का ऑप्शन है। हालांकि वे बिना ग्रेस मार्क्स के ही अगर ओरिजिनल मार्क्स के साथ रहना चाहते हैं तो वे रह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन भी 2 तरीके के जो है वो दिए गए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी सामने आई है, तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। और रजनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। रजनीश, नीट को लेकर के जिस तरीके से कई सवाल खड़े हो रहे थे और ऐसे में 1563 जो छात्र हैं उनके मिले ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिए गए हैं। अपडेट क्या है, क्या कुछ कोर्ट ने कहा है? बिल्कुल, देखिए, गड़बड़ी का आरोप लगा था और कई याचिकाएं जो है एक साथ दायर की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब बारी बारी से याचिकाओं पर सुनवाई की है और सबसे बड़ी बात यह है कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप को लेकर जो याचिकाओं पर सुनवाई हुई उसमें बड़ा फैसला भी लिया गया है। एससी ने नीट परीक्षा में अब ग्रेस मार्क्स पाने वाले लोगों का स्कोर कार्ड जो है वो रद्द कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो है जो इंतजार में थे कि बेहतर रिजल्ट आएगा उनके लिए तो सही है, लेकिन जिन्हें अब ग्रेस मार्क्स मिला था वैसे 1563 परीक्षार्थियों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। यानी ये लिटमस टेस्ट होगा अब ऐसे परीक्षार्थियों का जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिला था और दोबारा परीक्षा अगर नहीं की तो ग्रेस मार्क्स वाले अंक जो है वो लागू नहीं होंगे। निश्चित रूप से जो है रिजल्ट पर उसका असर पड़ेगा और बाकी जो परीक्षार्थी हैं वो कहीं ना कहीं खुश हैं। तो 2 तरह का एक तरह से अभी जो एक तरह से स्थिति है कि एक परीक्षार्थी जो है जो ग्रेस मार्क्स पाए थे उनमें खुशी है और अब जो एससी का फैसला आया है तो उनमें निराशा है। दूसरी तरफ जो फेल कर गए थे जिनका स्कोर कम था वो अब इंतजार में है कि अब बेहतर रिजल्ट आया। तो कहीं ना कहीं एससी ने बड़ा फैसला सुनाया है। हालांकि अब धीरे धीरे इसका जो है असर भी शुरू हो जाएगा। जी राहुल, चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। और कटिहार से इस बीच बड़ी खबर है जहां पुलिस की टीम पर हमला किया गया और इस हमले के बाद से बताया जा रहा है कि पुलिस ने भी जो जवाबी कार्रवाई है, एक्शन है, वो भी लिया है। तो कटिहार से मामला सामने आया जहां पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला हुआ, पुलिस वालों के साथ हाथापाई की गई।
महिला पुलिसकर्मी के साथ भी धक्का मुक्की की भी तस्वीर जो है वो सामने आई है। नगर थाना की कोरिया टोली की घटना है। मौके से जान बचाकर पुलिस वाले भाग निकले। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे यह हंगामा हुआ था। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम नगर थाना क्षेत्र के कोरिया टोली में स्मैक बेचने के आरोप में महिला को गिरफ्तार करने पहुंची थी, तभी स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया है। पुलिस ने एक महिला के साथ कुछ और आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला किया गया, पुलिस वालों के साथ हाथापाई की गई और देखिए महिला पुलिसकर्मी के साथ भी धक्का मुक्की की जा रही है। वहीं पुलिस वाले मौके से जान बचाकर के भाग निकले। देखिए भीड़ काफी ज्यादा नजर आ रही है, लोगों की मौजूदगी काफी ज्यादा है, पुलिस की संख्या कम थी और ऐसे में पुलिस टीम को निशाना बनाया गया। हालांकि इस पूरे मामले में लगातार छानबीन की जा रही है और कार्रवाई भी की जा रही है जिन लोगों ने पुलिस को निशाना बनाया है। तो बता दें कि पुलिस टीम नगर थाना क्षेत्र के कोरिया टोली में स्मैक बेचने के आरोप में महिला को गिरफ्तार करने पहुंची थी, तभी स्थानीय लोगों ने इस पुलिस टीम पर हमला कर दिया है। जहानाबाद के घोशी बाजार से खबर है जहां पर आग लग गई और बताइए जा रहा है कबाड़ी दुकान में भीषण आग लग गई और काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। हालांकि काफी कड़ी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया जा सका। जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, अचानक एक कबाड़ी दुकान में आग लग गई। आग की लपटें निकलते देख अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में लोगों ने आग लगने की सूचना दमकल की टीम को दी। देखते ही देखते करीब 12 से 13 लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची टीम ने लगभग 4 घंटे में जैसे तैसे आग पर काबू पाया। कबाड़ी दुकान के मालिक चंदन कुमार ने बताया कि 2 दिन पहले पास के ही होटल संचालक के साथ विवाद हुआ था। पीड़ित दुकानदार चंदन ने होटल संचालक पर आग लगाने का आरोप लगाया है। हुआ था परसों, लड़ाई हुआ था और बाबूजी को मारा भी दोनों बाप बेटा मिलके। पर बोला कि आग लगा दो कबाड़िया में, तो ठहर। फिर हम लोग थोड़ी ही सोचे कि आग लगा देगा। और 6 बजे हमको डेली बंद होता है, बंद करके हमारे बाबूजी चल गए घर गला के बाद फिर 9, 10, 11 बजे करीब में हमारा भी फोन किया कि साधु हो तोर कबाड़ी में आग लग गई। आग लगे तो हम फटते घर चल आए, तो यहाँ तो देखें कि पूरा विस्तार रूप से आग लग गई। और मुजफ्फरपुर से इस बीच बड़ी खबर है जहां किडनी कांड में सजा का ऐलान होना है। इससे पहले डॉक्टर दोषी करार दिए गए थे और इस मामले में अब अपडेट सामने आ रहा है कि किडनी कांड में आज सजा का ऐलान किया जाना है। आरोपी क्लिनिक संचालक डॉक्टर पवन दोषी करार दिए गए। डॉक्टर की सजा का आज ऐलान कर दिया जाएगा। जिला जज की कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था। 4 सितंबर 2022 को किडनी निकाली गई थी। सकरा की सुनीता की किडनी निकाली गई थी और इसी मामले में आज सजा का ऐलान होना है। और देखिए इस बीच हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है और इस हत्याकांड के बाद से इलाके में सनसनी भी है। पुलिस मामले की छानबीन भी कर रही है। पूरा मामला बता दें कि बगहा से जहां एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई, हत्या की गई छेड़खानी का विरोध करने पर मंचलों पर हत्या का आरोप लगा है। बगहा के पकड़ी चरघरवा में हत्या की गई है। रामनगर थाना इलाके की यह घटना सामने आई है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि एक लड़की बाजार जा रही थी, तभी मंचलों ने उसके साथ छेड़खानी की। जब पीड़ित लड़की के पिता ने इसका विरोध किया तो मंचलों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। बाद में पीड़ित के पिता की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ड्रामा से मार के कपार फाड़ दिल। के मारल? परदेसी ड्रामा कौन काहेला मार भेजा? एक लड़की जात रहे मतलब हमार बहन है कोला में तो ढेला चला दिल बोई पर गाड़ी दे देली वही खातिर। देश भर में प्रतिबंधित ऐप महादेव ऐप सभी भी जो साइबर अपराधी है वो कई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस बीच खबर सामने आई है गोपालगंज से, जहां पर इन साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है।
बता दें कि देश भर में प्रतिबंधित महादेव ऐप से ऑनलाइन ठगी करने वाले साइबर अपराधियों पर गोपालगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी की ओर से गठित स्पेशल टीम ने 24 घंटे में यूपी बिहार के 18 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधी गोपालगंज के बरौली में साइबर फ्रॉड का सेंटर चला रहे थे। पुलिस ने इनके पास से लैपटॉप, टैब, मोबाइल, पासबुक, विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड के साथ भारतीय और इंटरनेशनल सिम कार्ड बरामद किए हैं। एसपी ने कहा है कि साइबर अपराधियों पर पुलिस का अभियान लगातार जारी रखा जाएगा। कुल 6 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें से 3 साइबर अपराधी गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं और 3 साइबर अपराधी जो हैं सीवान जिले के रहने वाले हैं और इनसे पूछताछ पुलिस ने किया है। और पूछताछ में उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप के सहारे ये भोली भाली जनता को स्कैम करते थे, उन्हें धोखे में लेकर अपने जाल में फंसाकर उनसे धोखाधड़ी कर उनके पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराते थे। इनके पास से काफी भारी संख्या में मोबाइल, लैपटॉप और एटीएम कार्ड इत्यादि बरामद किए गए हैं। चतरा से बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। नक्सलियों का तांडव यहां पर देखने को मिला है, जहां पर बताया जा रहा है कि मशीन में आग लगा दी गई है। तो आगजनी से मिक्सर मशीन को फूंक दिया गया है। आग लगाने के बाद नक्सली फरार हो गए। पुलिस, सीआरपीएफ ने मौके का जायजा लिया। सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें कि चतरा जिले के लावालौंग कुंदा मुख्य पथ पर स्थित करीलगढ़वा गांव में नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे मिक्सर मशीन को फूंक दिया है। गांव में सड़क निर्माण का कार्य कर रही जय मां अंबे कंस्ट्रक्शन कंपनी की यह मिक्सर मशीन बताई जा रही है। मिक्सर मशीन में आग लगने के बाद नक्सली जंगल का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे हैं। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान पहुंचकर घटना का जायजा ले रहे हैं। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां पर मछुआरे की हत्या कर दी गई है और इस हत्या के बाद से इलाके में सनसनी है। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है बेगूसराय से, जहां मछुआरे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। खंड दियारा में गोली मारी गई है। हत्या के बाद इलाके में सनसनी है। साहेबपुर कमाल थाना की घटना सामने आई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के राजौरा वार्ड 3 के रहने वाले लाल सहनी के बेटे गोपाल सहनी की हत्या की गई है। परिजनों ने बताया है कि मृतक गोपाल तालाब से मछली मारकर रखा हुआ था, तब अपराधी आए और मछली लूटने लगे। बदमाश 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने लगे। जब गोपाल ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 15-20 मन मछली था, वहाँ पर पीट कर रखा था। उसके लूटने के लिए आया। उसके बाद 5 लाख रुपया का डिमांड किया, वो नहीं दिया। उसके बाद वो ये सब लोग वो जाल लगा लिया अपने सी पार जाल पकड़ने के लिए गया, बस गोली मार दिया डायरेक्ट। तो ये विवाद क्या आज स्टार्ट हुआ या पहले से चल रहा है? वो इतना दिन चोरा उड़ा कर रहा था, आज डायरेक्ट चढ़ गया। कितनी गोली मारी गई है? वो सब दिन हमको परेशान करता है। अच्छा, लोग सर बहुत दिन से, यानी जब जाते हैं सर जाल जलकर हम लोग देखभाल करने के लिए जाते हैं तो हम लोग को मारता है सर, बराबर सर। तो पुलिस में कंप्लेन वगैरह नहीं दर्ज करते रहे पहले से? बहुत केस भी पूर्वज से चल रहा है सर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं पुलिस की कार्रवाई नहीं हो रहा सर। खबर भागलपुर से है, जहां एक बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि दबंगों पर यह आरोप है कि निर्वस्त्र कर महिला की पिटाई कर दी गई और उसके बाद से महिला की मौत हो गई। वहीं पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। इसी के साथ शव को गड्ढे में डालकर सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई, लेकिन लोगों को इसकी खबर लग गई और फिर पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। लोगों का आरोप है कि गांव के ही दबंगों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। जिन पर हत्या का आरोप लगा है उन पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पहले से वो क्राइम जगत का बाप बेटा सब मास्टरमाइंड है। गणेश मंडल जो मर चुका है, केशव मंडल का बाप, और केशव मंडल पर भी कई FIR है। खुद से कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद उस बीच बाजार में 2 मर्द गड्ढे में उसको और JCB से खान के रखा था, उसका नग्न करके मारा गया बुरी तरीका से पीट के। गिरिडीह में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है और खास करके किसान काफी परेशान है, क्योंकि उनके कई एकड़ में लगे फसल को हाथी नष्ट कर दे रहे हैं। और इस बीच वन विभाग भी लगातार इस कोशिश में जुटा हुआ है कि कैसे इस हाथी को यहां से खदेड़ा जाए। तो गिरिडीह के पूर्वी वन प्रमंडल के फुलचोरी और नागाबाद जंगल में झुंड से बिछड़े हाथी ने डेरा जमाया हुआ है
किसानों के कई एकड़ में लगे फसल को भी हाथी ने नष्ट कर दिया है। इससे किसानों में मायूसी है। किसानों ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी है, जिसके बाद वन विभाग और ग्रामीण मिलकर हाथी को खदेड़ने में जुटे हुए हैं। और पटना से बड़ी खबर है, जहां गर्मी का प्रकोप आज भी जारी रहने वाला है, यानी कि गर्मी से फिलहाल राहत जो है वो नहीं मिलने वाली है, जो खबर निकल करके सामने आ रही है। बता दें कि 13 जिलों में गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट है, तो पटना में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद में रेड अलर्ट है, तो कैमूर, रोहतास, अरवल में भी लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में लगातार भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और साथ ही साथ लोगों से लगातार ये अपील भी की जा रही है कि अपने आप को गर्मी से कैसे बचाएं, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत ज्यादा जरूरी अगर ना हो तो वो घरों से बाहर नहीं निकले। बता दें कि दिन में गर्म पछुआ हवा और रात में उमस भरी गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अगले 2-3 दिन तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। तापमान 41 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। अधिकतम तापमान 43 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। 3 दिन बाद मौसम के मिजाज में बदलाव आने की संभावना है। तापमान में गिरावट होने की बात कही जा रही है। पटना स्थित मौसम विभाग से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं पटना से न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। बिहार में मानसून आने से पहले भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। बात अगर हम तापमान की करें तो तापमान जो है वो 40-42 से ऊपर है। बताते चले कि पटना का जो आज का तापमान रहेगा उसके मुताबिक पटना का जो तापमान है अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री है। इस तरह से अगर हम बात करें गया की, तो गया का अधिकतम तापमान जो है वो आज जो है 45 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम 31। और औरंगाबाद जो है वो यहाँ से भी अधिक है तापमान। आज औरंगाबाद का तापमान 46 अधिकतम तापमान है और न्यूनतम की बात करें तो 31 डिग्री है। और इसी तरह से अगर हम बात करें दरभंगा की, तो दरभंगा का अधिकतम तापमान जो है वो आज जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 39 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री है। तो सीमांचल के इलाके में थोड़ी राहत है। लेकिन बात अगर हम करें पटना, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, इन इलाकों की बात करें तो तापमान जो है वो काफ़ी ऊपर है। और बताते चले कि अगले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम का मिजाज जो है, तल्ख मिजाज जो है वो झेलना पड़ेगा बिहार वासियों को। और आज जो है इसको देखते हुए, गर्मी को देखते हुए, भीषण गर्मी को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बताते चले कि पटना के साथ साथ बिहार के 13 जिले जो हैं उसमें उस लहर को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है उसके बारे में बताते चले कि पटना, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, अरवल में भीषण गर्मी और हीट वेव को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है। बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, सिवान, वैशाली, इन जिलों में जो है वो येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी अगले 3 दिनों तक बिहार में मौसम की तलखी जो है उसे झेलनी पड़ेगी। लोगों को जो है चिलचिलाती धूप और रात में उमस भरी गर्मी से परेशान रहना होगा। और इसको देखते हुए मौसम विभाग ने अपनी तरफ से अलर्ट जारी किया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग जो है वो लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकले। न्यूज 18 भी आप तमाम दर्शकों से यह अपील करता है कि अगर बहुत अधिक अति आवश्यक काम ना है तो गर्मी से बचे। रेड अलर्ट जारी है, उसका अनुपालन करें। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस बीच सिवान से बड़ी खबर है, जहां के छात्र की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि छात्र कोचिंग से लौट रहा था और उसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। तो इस हत्या के बाद से सनसनी है। छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। भानु प्रताप इसका नाम बताया जा रहा है, जिसको गोली मारी गई है। कोचिंग से ये छात्र घर लौट रहा था और उसी दौरान उसको निशाना बनाया गया, गोली मारी गई। महाराजगंज थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। तो सिवान से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। भानु प्रताप जब कोचिंग से घर लौट रहा था, इसी दौरान अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। महाराजगंज थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
सिवान से ही खबर है, जहां एक तरफ लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं तो दूसरी तरफ बिजली कटौती ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा करके रखी। हालांकि निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं कि जो आपूर्ति है बिजली की वो पूरा आप करें, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे इलाके हैं जहां पर घंटों बिजली गुल रह रही है। बता दें कि कई इलाकों में तो 5 से 6 घंटे ही बिजली रहती है और जब रहती है तो वो भी लो वोल्टेज की समस्या और परेशान करती है। पूरे मामले में बिजली विभाग उदासीन बना हुआ है। सिवान में बिजली की हालत से परेशान लोगों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। बिहार में भीषण गर्मी है, सिवान में भी टेम्परेचर 40 और 42 के बीच है। ऐसे में भीषण गर्मी को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा विभाग और स्वास्थ्य महकमा को अलर्ट रहने का आदेश दिया है। तो वहीं जिले में विद्युत आपूर्ति भी बहाल रखने को निर्देश दिया है ताकि भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिल सके। देखिए, एक बात तो सच ये है कि पहले की सरकार की तुलना में बिहार में बिजली की स्थिति बहुत अच्छी हुई है, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि जब जरूरत है गर्मी से बचने के लिए, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए चाहिए, रात में आराम करने के लिए चाहिए हम जैसे प्रोफेशनल्स लोग को, तो बहुत बिजली की कमी हो रही है, भारी बिजली की कमी हो रही है और बिजली मिल नहीं रही है। सर बिजली की स्थिति सर बहुत खराब है सर। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, भागर गांव में मेरा सीसवन थाना है सर। यानी बहुत दयनीय स्थिति है सर। ये है कि कंट्रोलिंग सबसे खराब है सर। यहाँ पे कोई भी कंट्रोलिंग नहीं है, किसी को कंप्लेन कर सके और कोई भी यानी सुनवाई हो सके। सीएम साहब कहते से बिजली आपूर्ति देने के लिए बहुत कम रहता है। खेत में सब जायदाद सूख रहा है, पानी हम लोग मशीन से चला रहे हैं, डीजल मशीन से चला। क्या कहेंगे आप? हम कह रहे हैं कि हम लोग खेत में पानी रघुनाथपुर थाना के हम लोग है, बिजली के लिए तो बहुत दिक्कत है। नहीं है, जैसे 1 घंटा रहता है और फिर चले जाता है। लोग समस्या बनी रहती है, बहुत समस्या है। लो वोल्टेज गिरता है, लोड आता है बस 1 घंटा में चले जाता है और 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आया नहीं। वाला जो बिजली है। सिवान शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की दयनीय स्थिति है। लोग काफी परेशान है, बिजली आपूर्ति नहीं रह रहा है, जिससे ग्रामीण से लेकर शहर क्षेत्रों के लोग काफी परेशान है। आवश्यकता है विद्युत विभाग को पहल करने की, ऐसे समय में विद्युत आपूर्ति दे ताकि इस भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिल सके। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। लोगों को लेकर के औरंगाबाद स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर है। सदर अस्पताल की अगर बात करें तो यहां पर पूरी व्यवस्था रखने की बात कही जा रही है, साथ ही अलग से जो बेड है वो भी लगाए गए हैं, क्योंकि जो लू से पीड़ित मरीज हैं वो अस्पताल पहुंच रहे हैं और उनके हर सुविधा का पूरा जो ख्याल है वो रखा गया है। बताया जा रहा है कि यहां 10 बेड का एक अलग वार्ड बनाया गया है जहां सारी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है। स्वास्थ्य प्रबंधक हेमंत राजन ने बताया कि इस वार्ड के अलावा भी अगर जरूरत पड़ती है तो एनआरसी वार्ड को लू वार्ड में बदल देंगे। वो पूरी तरह वातानुकूलित है, सब बेड पर ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है, उसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी है, दवाएं हैं और ORS घोल सब वार्ड में रखा हुआ है। मरीजों को जरूरत पड़ने पर दवा भी दी जा रही है। सुविधा है, ठीक है, सुविधा है, खूब बढ़िया। 4 दिन से हमें बहुत आराम से यहाँ की बच गए, जो वहीं थे हम मर जाते। जून को गंगा दशहरा पर्व है और ऐसे में बक्सर की अगर बात करें तो बक्सर में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं जो गंगा स्नान करते हैं, लेकिन जो सीढ़ियों की हालत है वो बेहद कह सकते हैं कि खतरनाक बनी हुई है। बता दें कि इस मौके पर बिहार और उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट पर गंगा स्नान करने के लिए पहुंचने वाले हैं। रामरेखा घाट पर बनी सीढ़ियों का बेस पूरी तरह से खाली हो गया है और ऐसे में सीढ़ियां हवा में लटक रही हैं। ऐसे में खतरे को देखते हुए बक्सर डीएम अंशुल अग्रवाल ने तत्काल नगर परिषद को इसे ठीक करने का आदेश दिया है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।